ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। From Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Birth of Emperor Parikshit, text number 23. Pitamahah samassamye prasade girishopamah आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामहः समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: This child will be like his grandfather Yudhishthira or Brahma in equanimity of mind. He will be munificent like the Lord of the Kailasha hill, Shiva, and he will be the resort of everyone like the Supreme Personality of Godhead Narayana, who is even the shelter of the goddess of fortune. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshadarini. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित का जन्म। महाराज परीक्षित किसके पुत्र थे? वो महाराज परीक्षित अभिमन्यु, और अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन। तो अभिमन्यु मात्र 16 साल की उम्र में थे तो कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने भाग लिया और वीर गति प्राप्त किया। और जब अभिमन्यु युद्ध में चले गए थे तभी उनके पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो अभिमन्यु का मृत्यु तो हो गया, परंतु परीक्षित का अभी तक जन्म नहीं हुआ था। तो भागवत के इस प्रथम स्कंद में हम देखते हैं 8वें अध्याय से कि अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र। उसने जब देखा कि अपने पिता द्रोणाचार्य का वध छल से हो गया है और कुरुक्षेत्र युद्ध बहुत तक जो है ज्यादा तक जो है दुर्योधन का पूरा पार्टी विनाश हो गया था और उनको हार मान देना था। और अश्वत्थामा ने सोचा मैं अभी एक ऐसा षड्यंत्र करूंगा कि पांडव का सर्वनाश हो जाए। तो भागवत में इसी प्रथम स्कंद में वर्णन आता है जब पांडव ऑलमोस्ट युद्ध खत्म हो गया है, 18वें दिन हो गया है, तो कौरव के पक्ष सब लोग हार गए हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं और पांडव के पक्ष में भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं।
यानी कि कुरुक्षेत्र युद्ध में ज्यादातर योद्धा वीर गति प्राप्त कर लिए थे। बताते हैं कि 64 करोड़ हाँ, इतने सारे योद्धाओं का मृत्यु हुआ। कितना बड़ा युद्ध है, वर्ल्ड वॉर। प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 वर्ल्ड वॉर हुए अब तक ऐतिहासिक। पहले रामायण का महायुद्ध जो रावण भगवान राम जी के बाद, रावण और भगवान राम के बीच में, और दूसरा है कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत युद्ध। ठीक है, तो अश्वत्थामा के मन में बहुत सारा उसको गुस्सा था, क्रोध था। तो वो चाहता था कि जिस तरीके से मेरे पिताजी का छल से मृत्यु हो गया तो मैं पांडवों का बदला लूंगा। तो उसने क्या किया, उधर पे जब शिविर में रात को जिस शिविर में पांडव सोते थे वहां पे उसने प्रवेश करके उनके पुत्रों का शिरच्छेद कर दिया। पहले से भगवान विष्णु को पता था कि ये अश्वत्थामा इसे कुछ हेडियत में करेगा, तो पांडव वहां पे उन्होंने नहीं सुलवाया, उन्होंने किसी दूसरे शिविर में सुलवाया और उनके पुत्रों को सुलवाया। और अश्वत्थामा सोच रहा था कि मैंने पांडवों का वध कर दिया है, उनका सर काट दिया है। तो वो पूरा सर लेके आया दुर्योधन के पास और बोलने लगा कि देखो दुर्योधन, पांडवों का विनाश हो गया है। सब वर्णन है। तो जब दुर्योधन उनके सरों पर हाथ फेरा, उन्होंने देखा ये तो पांडव नहीं है, मुझे पता है पांडव कौन है, तो उनके बच्चे हैं, बेटे हैं। तुमने क्या कर दिया दुर्योधन, हमारे जो कुरु वंश के जो आगे लेके जाने वाली पीढ़ियां हैं उनको तुमने मार दिया ना, बड़ा घोर पाप किया तुमने। बहुत दुख हो। देखिए दुर्योधन कोई भी हो, क्षत्रिय धर्म का जो आचरण कर रहा था, ये बात हमें समझना है। तो उसके पश्चात अब तक अश्वत्थामा का मन नहीं भरा है, क्रोध बहुत है उसको। तो उसने क्या किया, उसको पता था कि पांडवों का जो वंशजों का तो परिणाम कर लिया, उसने पूरा उसको विनाश कर दिया उसने। उत्तरा जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के जो पुत्र वधु है, अभिमन्यु की पत्नी है, हाँ, जो गर्भवती है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और ब्रह्मास्त्र यानी कि एक स्पेशल एक वेपन है जो टारगेटेड, यानी कि कहां पे टारगेट है वही जाके वो उसको विनाश करेगा, उसको एटॉमिक बॉम्ब जैसे। प्रॉपर जो होता है एटॉमिक बॉम्ब भी उतना जो है एडवांस नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र इतना एडवांस है, मंत्रों द्वारा इसका उत्पत्ति होता है। एक बार टारगेट कर लिया तो वो जाएगा, वो जाके उसका पूरा विनाश कर देगा। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा इसने, अश्वत्थामा ने, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होके, हाँ, वो शिशु जो अभी तक नवजात शिशु जन्म में नहीं हुआ उसको मारने के लिए। तो ये अध्याय शुरू होता है उससे, किस तरीके से भगवान विष्णु, हाँ, जब उनको पता चला कि वास्तव में उत्तरा जाके जोर से जो है रोने लगी भगवान के सामने कि लग रहा है कि मुझे गर्भपात हो जाएगा, अबॉर्शन होने लग रहा है, अंदर में कुछ जलन हो रहा है। तो भगवान समझ लिया कि ये अश्वत्थामा का षड्यंत्र। तो तुरंत भगवान प्रवेश हो गए अपने चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में, और उस ब्रह्मास्त्र का पूरा उन्होंने सर्वनाश किया। और इस तरीके से भगवान ने परीक्षित को बचाया। तो जिस प्रकार परीक्षित को भगवान ने बचाया, इसलिए परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुराता। विष्णुराता यानी कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनको बचाया। और वो भगवान चतुर्भुज नारायण रूप भगवान का दर्शन परीक्षित ने गर्भ में कर लिया था। और वही स्वरूप को परीक्षित जब बाहर आया, हर मनुष्य के जो है चेहरे पे देखना चाहता था, उस स्वरूप में देखना चाहता था। वो भगवान ने देखा था चतुर्भुज कहाँ है, परीक्षा कर रहा है, ये भगवान है क्या, ये भगवान। इसलिए उसका नाम बड़ा परीक्षित
परीक्षा कर रहा है, वो भगवान ने देखा है जन्म से पूर्व, यानी कि जन्म होने से पहले। तो वही जो व्यक्ति कहाँ है परीक्षा कर रहा है, एग्जामिनर। तो वो परीक्षित का जब जन्म हुआ तो पांडव काफी संतुष्ट हुए, काफी उनको आनंद हुआ। और जैसे वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि बच्चे का जन्म होते ही उसका जन्म कुंडली बनाया जाता है। एक जो ज्योतिषी को बुला के, ज्योतिषी भी जो ब्राह्मण जो वेदों में पारंगत है, उनको बुला के जो है जन्म कुंडली बनाया जाता है। और यहाँ पे जो अलग अलग जो है एक संस्कार होते हैं, जैसे जन्म होने के बाद एक संस्कार करते हैं जिसका नाम है जात संस्कार। ये जात संस्कार में क्या होता है कि वो ज्योतिषियों को बुलाते हैं और कुंडली बनाते हैं। उसके बाद नामकरण जो है होता है, उसके बाद अन्न प्रश्न होता है। ऐसे 10 दशविध संस्कार है। तो ये जो परीक्षित का जब जन्म कुंडली निकाल रहे थे ये सभी ब्राह्मण ज्योतिषी, उन्होंने बहुत सारे भविष्य इस बच्चे के बारे में उन्होंने बताया। जैसे प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ, उनके माता पिता ने उनका जन्म कुंडली निकाला, तो तभी एक ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये बच्चा जब 70 साल का होगा तो ये समुद्र पार करेगा और पूरा विश्व भर में 108 कृष्ण मंदिर स्थापना करेगा। ये भविष्यवाणी प्रभुपाद जी का जब जन्म में ही हो गया था। तो ऐसे महान पुरुषों का ऐसा होता है, सिद्ध पुरुषों का, शुद्ध भक्तों का ऐसे भविष्यवाणी हो जाता है। यानी कि प्रभुपाद जी का था 70 साल में वो जाएंगे और विश्व भर में, अभी देखिए इस्कॉन इतना बड़ा संस्था, इसे तो परीक्षित के बारे में भी बहुत सारे इन्होंने भविष्यवाणी बोलने लगे। जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया है इधर पे, ये परीक्षित इतना बलशाली होगा, मृगेंद्र इव विक्रांतो, जैसे शेर, जैसे सिंह होता है जंगल में, इतना बलशाली होता है, ऐसे वो बलशाली होगा। और निषेव्यो हिमवान इव, जैसे हिमालय पर्वत सबका आश्रय दाता है, इस तरीके से सबका आश्रय देगा। तितिक्षुर वसुदेवसौ, वसुधा, इस प्रकार धरती माता वसुधा हमारा सब पालन पोषण करती है, इस प्रकार ये राजा सबका पालन पोषण करेगा। सहिष्णु पितरा विवाह, जैसे माता पिता अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करते हैं, इस प्रकार ये राजा, ये बच्चा जो है बड़ा होकर राजा बनकर ये सब कुछ करेगा बोल के बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी वो बोल रहे हैं। तो इसी भविष्यवाणी की श्रृंखला में ये आज का श्लोक हम देख रहे हैं। 3 और बड़े बड़े जो है महान हस्तियों का उदाहरण दे रहे हैं इधर वो ब्राह्मण। पहला उदाहरण क्या है? पितामह समह साम्ये। ये जो बच्चा है परीक्षित, इसका जन्म हुआ है, ये उसके पितामह के समान होगा। यहां पे आचार्य हमें तात्पर्य बताते हैं कि पितामह एक तो युधिष्ठिर महाराज हो गए, है ना, पितामह। दूसरा है ब्रह्मा जी को पितामह बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि करता है। भगवान ने जो मूलभूत पदार्थ इस भौतिक संसार की सृष्टि के लिए आवश्यक है, उन्होंने सृष्टि कर दिया। उसके बाद अगले स्तर का जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएटर। जैसे आपने जमीन खरीद लिया और जमीन खरीदने के बाद जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने उसको सामग्री दे दिया एक कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर मकान बनाता है। तो ब्रह्मा जी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर है, एक तरीके का इंजीनियर मान के चलिए। ओनर कौन है? भगवान कृष्ण। ये बात तो ब्रह्मा जी को भी पितामह बताया गया है और युधिष्ठिर महाराज जी पितामह। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताते हैं।
ये जो परीक्षित महाराज को ब्रह्मा जी न तो युधिष्ठिर महाराज के समान किस गुण में समानता के जो है साथ तुलना कर रहे हैं, उनका जो समभाव गीता में बहुत जगह पे भगवान समदृष्टि का बात बताते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही भगवान बताते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते। बहुत अच्छा बताता है भगवान, बोल रहे हैं जो व्यक्ति सुख और दुख में समता भाव रखता है, यानी कि सुख होने पर बहुत उछल रहे हैं, दुख होने पर बहुत ऐसे नीचे उतर गए, डिप्रेशन हो गया, ऐसा बात नहीं। सम दुख सुखम धीरम, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समता भावन रखते हुए, उसमें विचलित नहीं होते हुए हर समय में स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य है। यानी कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे आप सब ग्रस्त हैं, घर में बहुत सारे जैसे आगे पीछे होते हैं, अच्छी चीजें होते हैं, बुरी चीजें होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि उन परिस्थितियों में हम अपना संतुलन खो बैठना, थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना, ये बात है। इसको बोलते हैं इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, मेंटल इक्विलिब्रियम। तो भगवान इसके बारे में बहुत जगह बताते हैं। जब आदमी को अच्छी चीजें हो रहे हैं जीवन में, उसको लगता है कि आदमी क्लाउड नाइन, बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, सब चाहते हैं मुझे, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, अच्छे आदमी हूँ। और कभी कभी लगता है कि लोग आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको इतना बदनाम कर रहे हैं, अरे क्या हो गया। और लोग कभी कभी सोचते हैं कि मुझे कोई मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है, मेरा कोई जो है उसका ध्यान नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि वो मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा हो रहा है आजकल। सोशल मीडिया का जो प्रभाव ऐसा हो गया है कि कभी कभी बच्चे सोशल मीडिया में उनको ठीक से फॉलोअर्स नहीं होता है, फॉलोइंग नहीं होता है। अरे मैंने इतना अच्छा पोस्ट किया, मेरा फॉलोइंग ही नहीं हुआ, खाली 10-12 पहले तो 1000 आते थे। उसको इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। एग्जाम में कम मार्क्स आ गया, तो माता पिता गुस्सा हो जाएंगे, तो बेटर है मुंह नहीं दिखाना है, बस सुसाइड कर लो। ऐसे बहुत सारे आप अखबार खोलेंगे ना, न्यूज़पेपर, तो पूरा ऐसे ही चीजें मिलेंगे आपको। यानी कि आजकल के समय में मेंटल इक्विलिब्रियम यानी कि समता भावना जीवन में बहुत सारी चीजें होंगे। ऐसा नहीं कि स्मूथ चलेगा लाइफ, नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगे जाएंगे, और हर परिस्थिति में विशेषकर हमें समता भावना, मेंटल इक्विलिब्रियम जो है ये मेंटेन करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको, न केवल ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये गुण का अभ्यास करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अभी देखिए टेम्परेचर इतना हो गया कि बाहर में इतना ठंड हो गया, 6 डिग्री दिखा रहा है इधर, 6 डिग्री, और बड़ा कोहरा हो गया है। भाई ऐसा हो गया, क्या करें क्या उसको सहन करना है। आएगा फिर से अभी 3-4 घंटे के बाद सूरज बाहर निकलेगा और थोड़ा होगा, वातावरण ठीक हो जाएगा। तो भगवान भी बोलते हैं, तो चीजें ऐसे ही है भौतिक संसार में, सुख दुख शीत उष्ण सब चीजें ऐसे है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हो गया तो बस एक चीज में इतना आवाज, इतना सारा हम उसको जो है सोचेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बता रहे हैं इधर। न केवल एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे इसका अभ्यास करना है, विशेषकर जब व्यक्ति एक परिवार में
जैसे आप घर पे आप रिस्पॉन्सिबल है, मदर बनकर, और फादर बनकर, और घर के जो हेड बनकर, एक 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 कोई संस्था का, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन का, कोई जो बिजनेस का आप संभाल रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे चीजें ऐसे होंगे, जब बहुत सारे लोगों को आप संभाल रहे हैं, वही लोग जो आप संभाल रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारे ताने मारेंगे, आपके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म करेंगे। अरे आप क्या कर रहे हैं, हमने तो सोचा था कि आप ऐसे करेंगे। जैसे हर दिन हम देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अपने आपको पता चलेगा। मोदी जी कभी कभी, मोदी जी का जो है मैंने छोटा सा एक वीडियो देखा था, कभी मुझे हर दिन 2 किलो गालियां सुनना पड़ता है। आपने सुना होगा ये बात। तो ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया सब लोग हमारा प्रशंसा करेंगे, नहीं, सब लोग गालियां भी देंगे ऐसे बोल के हमें खाम जोड़ के भाग जाना है, नहीं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। इसको बोलते हैं समता, मेंटेनेंस ऑफ इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, इक्विलिब्रियम। यानी कि अच्छा वो ऐसे बोल रहे हैं मैं छोड़ दूंगा इसको, नहीं, बात ये है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, फर्स्ट उदाहरण जो दे रहे हैं, तो जो कंपैरिजन दे रहे हैं, ब्रह्मा जी युधिष्ठिर महाराज को, दोनों का जो आत्म संतुलन इतना बढ़िया था कि वो कोई भी जो परिस्थिति से वो जो है वो पीछे नहीं हटते थे, हर परिस्थिति का सामना करते ठीक से। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। गोपियां वृंदावन में बहुत शिकायत दे रहे थे, अरे भगवान तुमने ऐसे आंखें बनाए जो हर थोड़ी देर पे बंद होते हैं, ओपन होते हैं, बंद होते हैं, हमें भगवान को बिना रोक टोक जो है देखना है। कैसे बनाया आप? आपका क्रिएशन ठीक नहीं है, सृष्टि ठीक नहीं है, बहुत गलतियां हैं इसमें, बहुत जो है फॉल्ट है इसमें, कमी है। देखिए गोपी जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, ठीक है रहेगा, ठीक करेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम व्यक्तिगत स्तर पे और जब हम कुछ जिम्मेदारियां लेते हैं तो बहुत सारे हमें सुनना पड़ेगा, गालियां सुनना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि वो सुनते सुनते हमें इतना उदास हो जाते हैं बस हम छोड़ देंगे, नहीं, हमें उतना जो है मैच्योरिटी आना है, ये बात है। हाँ ठीक है, सामना करेंगे। हमारा जैसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं आपको गाली सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे छोड़ो तुम भाग जाओ इधर से, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, बुलाएंगे उसको, समझाएंगे, तब वो समझ आएगा तो वो ठीक से बात करने लगेगा, ये बात है। तो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो ये उसका मैच्योरिटी कितना होगा परीक्षित महाराज का, कि वो अपने पितामह युधिष्ठिर महाराज और ब्रह्मा जी जैसे होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट जो है कंपैरिजन। दूसरा, प्रसादे गिरीशोपमः। तो भगवान शिव जी उनको बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष यानी कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। यहां तक कि भिखारियों को भी वो वर दे देते हैं, इतने दयालु हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो भूतनाथ है भगवान शिव जी, क्योंकि सभी साधारण जनता का वो स्वामी है। और साधारण जनता हमेशा क्या चाहता है, हमें इंद्रिय भोग के वस्तु चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के वस्तु चाहिए, मेरा भोग वस्तु भगवान दे, मुझे धन दे दे, मुझे शादी नहीं हो शादी करा दे, मुझे बीमारी है बीमारी ठीक करा दे, इसीलिए तो जाते हैं शिव जी के पास ना। तो शिव जी भी देखते हैं और उसका कितना सिंसियरिटी है उसके तरीके से वो और देते रहते हैं। कभी कभी शिव जी वर जो दिया उसका परिणाम क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसका बारे में सोचते भी नहीं और दे देते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी इधर 2 उदाहरण दे रहे हैं। इधर पे विशेषकर परीक्षित का जो
तुलना शिव जी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी जिस प्रकार उदारी है उपहार देने में, अपना वर देने में, ये परीक्षित भी उसी तरीके से उदारी है। कभी सोचता नहीं कि क्या होगा मेरे बारे में। प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते शिव जी के बारे में। एक तो रावण, रावण शिव जी के महान भक्त था, मुझे पता है। और शिव जी बहुत प्रसन्न थे रावण से, काफी सारे वरदान उनको शिव जी ने दिया था रावण को। तो रावण इतना बलशाली हो गया, पराक्रमी हो गया कि स्वयं भगवान राम के विरुद्ध वो खड़ा हो गया, है ना। तो और ये राम कौन है? ये राम तो स्वयं भगवान शिव जी के भी प्रभु हैं, स्वामी है। तो जब राम जी को पता चला कि मेरे प्रभु के विरुद्ध ये मेरे जो भक्त खड़ा हो गया है, उन्होंने साथ नहीं दिया, थोड़ा दुख हुआ। और एक और इधर उदाहरण देते हैं, एक और कथा का जो भागवत में इधर प्रस्ताव है। शकुनी का एक पुत्र था जिसका नाम था वृकासुर। शकुनी का नाम सुना होगा आपने महाभारत में, गांधारी के भाई। तो ये जो वृकासुर जो है, वो केदारनाथ गया एक दिन और बहुत कठिन तपस्या करने लगा। अभी तो इतने 5 डिग्री में हम पूरा काम कर रहे हैं, केदारनाथ में तो -20 -30 रहता है। तो वहां पे उसने कठिन तपस्या किया, और किस लिए? भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, कुछ वर चाहिए था उसको। तो कठिन तपस्या किया उस ठंड मौसम में, बहुत जबरदस्त जो है वातावरण में। तो फिर भी शिव जी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ और शिव जी नहीं आए। तो उसने क्या किया? अपने शरीर के मांस को काट के आहुति देने लगा। इतना कठोर तपस्या करने लगा। तो शिव जी देखने में क्या हो गया, ये तो मेरे भक्त इतना कठोर तपस्या करके इतना समर्पण कर रहा है। तो शिव जी प्रत्यक्ष हो गए, अरे तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वर चाहिए तुमको? तो वृकासुर ने बोला, भगवान शिव जी मुझे एक ऐसा वर दीजिए, मैं किसके हाथ पर मेरा सर रखूंगा वो सर टूट जाना है, फट जाना है। शिव जी ने थोड़ा सोचा, तो बहुत अपायकारी एक वर मांगा है मेरा जो भक्त। फिर भी उन्होंने तथास्तु कर दिया। तो इसका क्या, ये दानव क्या सोच रहा था वृकासुर? पहले मैं शिव जी पर इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा क्योंकि शिव जी के पास तो गौरी है, पार्वती इतना सुंदर, उसको ले लूंगा। देखिए दानव का बुद्धि होता है, और देवताओं से वर मांगते हैं और देवता को ही मारना। इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी, गुरु मारा विद्या। यानी कि गुरु से आप पूरा ज्ञान लो, गुरु को मार दो और तुम गुरु बन जाओ। तो ऐसे बात है। तो वृकासुर ने ऐसा सोचा कि बस अभी शिव जी को ही मैं मार दूंगा। तो हाथ फैलाया उसने, शिव जी डर गए, कांप गए, भागने लगे, हर जगह पे भागने लगे। और जब विष्णु को पता चला कि शिव जी का जीवन जो है इतना कष्ट में आ गया है, तो वो स्वयं अपना एक अलग माया स्वरूप लेके आए, एक छोटा बालक के रूप में आए और प्रस्तुत हो गए वृकासुर के सामने और बोलने लगे, हे वृकासुर, तुम्हारे पिताजी शकुनी तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे पूरा जो फैमिली संबंध का जो है पूरा वो बात बताने लगे। तो ये वृकासुर थोड़ा बहुत उनके बातों में आ गया। भगवान का माया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो और ये जो भगवान छोटे बालक के रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में, बोलने लगे, आजकल है ना ये शिव जी का दिमाग कुछ खराब हो गया है, वो थोड़ा पागल हो गए हैं। सती का हत्या होने के बाद वो पागल हो गए हैं, कुछ अलग गलत चीजें करने लगे हैं। पता नहीं ये जो वर तुमको दिया है वो ठीक है ठीक नहीं है, क्यों ना तुम अपने आप टेस्ट कर लो इसको। तो शिव जी ने जैसे ही बोला, विष्णु ने जैसे ही बोला, तो इस तरह हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, लगता है कि शिव जी का दिमाग खराब है, तो मैं टेस्ट करूंगा अपने आप को। जैसे ही उसने हाथ रखा तो उसका सर फट गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पे हमारे ये जो 2 कथाओं से हमें यही पता चलना है, अभी देखना है कि असुर कितने भी दुष्ट हो, शिव जी उनका दुष्टता नहीं देखते हैं, वो केवल
वर देते रहते हैं। कभी कभी वर इतना अपायकारी हो जाता है, खुद जीवन के जो है जीवन बचाने के लिए भागना पड़ता है। तो वास्तव में एक गुण है जो शिव जी का, उदारी गुण जो है वर देने का। हाँ, मुझे मेरे बारे में चिंता नहीं, बस दे दो। जैसे हम बोलते हैं कर्ण, दान शूर कर्ण जो है इतना दान देते थे, बस अपने लिए कुछ सोचते नहीं थे, इस तरीके से। तो शिव जी यहाँ पे दूसरा जो व्यक्ति कुछ इच्छा लेके आता था तो उसका इच्छा पूरा कर देते थे परीक्षित महाराज। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा, परीक्षित अपने पितामह युधिष्ठिर न तो ब्रह्मा जी के समान होने वाला है, और उनके जो मन का जो संतुलन जिस तरीके से था, मेंटल इक्विलिब्रियम, इस तरीके से उसका जो है एटीट्यूड रहेगा। दूसरा है शिव जी जिस तरीके से बहुत उदारी है, वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं साधारण लोगों के प्रति, इस तरीके से इसका भी गुण होगा। और तीसरा बहुत अच्छा उदाहरण इधर दे रहे हैं ये ब्राह्मण लोग, आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। रमा इनकी लक्ष्मी जी, राम इनके भगवान विष्णु, ठीक है। तो रमा हमेशा राम विष्णु के आश्रय में रहते हैं। लक्ष्मी जी हमेशा प्रत्येक नहीं रहते हैं, हमेशा विष्णु के आश्रय में रहते हैं। और विष्णु को क्या बोलते हैं, विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। ना केवल इस धरती का, पूरा संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। सभी जीवात्माओं का जो उनका आवश्यकताएं जीवन का, सब कुछ वो आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो विशेषकर वो आवश्यकताएं पूरे क्यों करते हैं, भगवत गीता में शुरुआत में भगवान बताते हैं 3रे अध्याय में, इस भौतिक संसार में भगवान ने हमारे इस व्यवस्था का पालन पोषण क्यों करते हैं, ताकि हम इस भौतिक संसार में रहते हुए हमारा जीवन का उद्देश्य समझे। इस जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम दूसरे जीव जंतु के भांति आहार निद्रा भय मैथुन करते रहें और बस जीवन चलता रहेगा। नहीं, मनुष्य जीवन में विशेषकर जीवन का आवश्यकता तो भगवान दे दिया है, उसके अलावा हमारे जो बुद्धि भगवान ने दिया है, इसे हमें आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इस्तेमाल करना है। यानी कि हमें समझना है कि हमें भौतिक संसार में आकर हमें फंस गए हैं, हम इस भौतिक संसार के माया से बाहर निकलना है, ये उद्देश्य है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक यही चक्कर काटते रहेंगे। तो भगवान के सृष्टि का उद्देश्य यही है कि हमें ये पता चल जाए जल्दी से जल्दी कि हम इस भौतिक संसार में रहने के लिए हम वास्तव में हमारा अस्तित्व नहीं है, हमें आध्यात्मिक लोक जाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ के जो व्यवस्थाओं को सुधार लेंगे, सुविधा बढ़ा देंगे और हम अच्छी तरीके से यहाँ पे यहीं पे रहेंगे, है ना। इतना सारा जो प्लान बना के यहीं पे रहेंगे, ये माया है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये माया सुख यानी कि वास्तव में सुख नहीं है, बस हम सुख का एक भ्रम में है। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे ये जो डेजर्ट में क्या बोलते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान में एक फिनोमेना होता है, एक चीज होता है। जैसे दूर में पानी है जैसे लगता है, तो जाएंगे तो पानी नहीं है, उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो इस तरीके से इस संसार में, अच्छा अभी मेरा शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद बहुत आनंद आ जाएगा। शादी हो गया, आनंद आया, थोड़ा बहुत आया, वो तो दुख भी है। यानी कि शादी यानी कि पैकेज है, पैकेज यानी कि थोड़ा सुख, बहुत सारा दुख। अच्छा शादी हो गया, उसके बाद बच्चा होने के बाद आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद।
बचा हो गया, आनंद आया, थोड़ा आया, बस ज्यादा दुख आया। इस तरीके से भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, हाँ हमें मुझे आनंद मिल जाएगा। पहुंच गए उसके बाद क्या है, हमें तो पहाड़ के जो है उसका प्रमाण में आनंद चाहिए था, माउंटेन। हमें मिला एक सरसों का गाने का जो है प्रमाण में मिला। देखिए ये बोलते हैं माया सुख। हम कितने भी कोशिश कर लें भौतिक संसार में आनंद नहीं है, सुख दुखी दुख है। तो अर्जुन का मन भी घूम रहा था जब शुरुआत में युद्ध शुरू होने से पहले, उसका मन इतना घूम रहा था, वो बोल रहा था कि भगवान क्या विपरीत हो गया है। मैंने सोचा था कि ये मुझे अपने शत्रुओं के साथ मुझे युद्ध करना है, ये तो मेरे ही संबंधी है, मेरे अपने जन है, स्वजन है, मेरे पितामह द्रोणाचार्य, मेरे गुरुवर्य, मेरे पितामह विश्व पितामह, मेरा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे सगे भाई, उनके साथ युद्ध करना है, उनको मारना है। मेरा मन घूम रहा है। इनकी जहां पे वो सुख देख रहा था, अभी वो दुख देख रहा है। ऐसे होता है जीवन में। हम सोचते हैं कि हाँ ये मिल जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। नहीं, भगवान गीता में बोलते आगे, यही संस्पर्श जा होगा दुख योने एवते। जो जो हम इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, थोड़ा क्षणिक सुख मिलेगा आपको, थोड़ा एक सेकंड, कुछ सेकंड मोमेंटरी हैप्पीनेस, और बाद में बहुत बड़ा ढेर सारा गिफ्ट मिलेगा आपको दुख का। दुख योनया। तो इस तरीके से ये माया सुख है। तो हम माया सुख के बारे में पीछे भाग रहे हैं। तो भागवत में दो अच्छे जो है विषय बताते हैं, योग माया, महामाया। महामाया यानी कि भौतिक प्रकृति के जो प्रभाव हम पर हो रहा है, इसको महामाया बोलते हैं। दोनों शक्ति भगवान की ही है। जब हम भौतिक संसार में यही रहना है, यही खुश रहना है, यही आनंद में रहना है, और हमें आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा अपना जीवन चलाना है, बस वो करो, ये प्लान करो, इसी में मग्न रहते हैं, तब महामाया का प्रभाव होता है। और महामाया क्या करती है, भगवद गीता में बोलते हैं, दैवी एष गुणमयी मोहमाया दुरत्यया। इस महामाया को हम पार नहीं कर पाएंगे, उसको जीत नहीं पाएंगे। महामाया कितने आप उसका प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं, उतना ही आप उसको, महामाया आपको जकड़ के पकड़ लेती है और दंडित करते रहेगी। महामाया का स्वरूप है दुर्गा। दुर्गा के हाथ में क्या है? नहीं, 10 आयुध है, वेपन्स है। और सब क्यों कि हम सब इतने गुनहगार हैं, इतना बदमाश हैं कि हमें मारने के लिए रेडी है माया। माया, दुर्गा के हाथ में कोई वस्त्र और फूल नहीं है, अस्त्र है। क्यों? क्योंकि हम क्रिमिनल्स हैं, हमें सजा देने के लिए रेडी है दुर्गा। देखिए, तो जैसे ही हम इस दुर्गा के अंडर में रहेंगे, तभी हमें सजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो वास्तव में हमें योग माया के आश्रय में आना है। भगवान ने बोलते गीता में, योग माया आधारणी लक्ष्मी के आश्रय में आना है। लक्ष्मी के आश्रय, हाथ में तो कोई आयुध ही नहीं, कमल पुष्प है, शंख है, जो हमें हमेशा वरदान दे सकती है। तो हमें उनके आश्रय में आना है। और भगवान के जो भक्त, लक्ष्मी जी, राधा रानी, सब भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का तुलना स्वयं भगवान विष्णु से किया जा रहा है। जिस प्रकार विष्णु और विष्णु के महान भक्त सबको आश्रय दे सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाया, पूरा संसार इसके आश्रय में रह सकता है। प्रभुपाद जी बोले, आप यहाँ क्यों इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? हमारे संस्था के आश्रय में आइए, आपको अच्छी तरीके से भगवान देखभाल करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताते हैं, प्रभुपाद बिल्ट ए होम इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। प्रभुपाद जी ने कैसा घर बनाया सबके लिए, पूरा दुनिया इस घर में रह सकती
ये प्रभुपाद की कृपा है। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके आश्रय में आए हमारे भलाई के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे आश्रय में आओ। क्यों? तुम बहुत जो है दुख झेलना पड़ रहा है तुमको, बाहर आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मैं दे रहा हूं, तो दुख झेलते रहो ये बात। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को भगवत भक्त का एक बहुत बड़ा गुण का जो गुणगान हो रहा है। इस प्रकार भगवान और भगवत भक्त हमेशा सभी आश्रय जो आश्रय में आते हैं उनका आश्रय कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी जिनके आश्रय में कोई भी आएगा तो उनका पूरा रक्षा करेंगे। आगे देखेंगे हम इसी स्कंद में। परीक्षित जब कली पुरुष यानी कि इस कलयुग का एक मूर्त रूप है, जो पापों का एक मूर्त रूप है, वो उनके राज्य में प्रवेश हो गया था। परीक्षित महाराज उनके मारने के लिए तैयार थे तलवार लेके। परीक्षित उनका आश्रय ले लिया, तो फिर से परीक्षित महाराज ने उनको मारा नहीं, उनका आश्रय दिया। देखिए इनकी इतने बड़े बड़े पापी भी परीक्षित महाराज का आश्रय से बच गए। ये तो एक क्षत्रिय धर्म है। आपके शत्रु कितने भी जो है गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, जब वो शत्रु आपके आश्रय में आ गया, राजा के आश्रय में आ गया, तो राजा उसको रक्षा करना है, ये गुण है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का 3 महान गुण और महान हस्तियों के साथ तुलना किया जा रहा है। पहले मानसिक संतुलन में ब्रह्मा जी का, युधिष्ठिर महाराज का ऐसे गुण होगा। दूसरा शिव जी का, जो इतना उदारी है, प्रसाद देते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये तीसरा, इसे भगवान विष्णु और उनके भक्त हमेशा सबका आश्रय दाता है। तो परीक्षित महाराज भी इस तरीके से सबका आश्रय देंगे। तो इस तरीके से हमें भागवत का अध्ययन करना है। दिन में हर दिन एक श्लोक, नित्यम भागवतम सेवया भगवती उत्तम श्लोके। हर दिन भागवत का इस तरीके से सेवा करेंगे। देखिए केवल श्रवण करना ही सेवा है। एक श्लोक हमने प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा इसको समझाया है तात्पर्य में। इसे समझना और श्रवण करना ही सेवा है। और बैठे यहाँ कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, बस यही सेवा है। ऐसा सेवा नित्य करना है। तो क्या होगा इससे? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हर दिन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र बहुत सारे जो कूड़ा बैठा है अंदर, कलमश बैठा है। कैसे? किस रूप में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में बैठा हुआ है। इतना बैठा है कि बस पहले टच करना है बस किसी को, ओ सब निकल जाता है, गुस्सा निकल जाता है, उसका काम वासना निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। टच भी नहीं करना, देखना भी, देखने से भी। अच्छा, फिर से मन में चलता है पूरी चीजें, देखने से, सुनने से, बात करने से। पूरा हमारा आजकल का समय में इतना एडवर्टाइजमेंट है, इतना सारा मीडिया है, यही चीजें हमें बोल रहे हैं, और हमारे मन में जो कूड़ा भरा हुआ है और भर रहा है। जैसे घर में पूरा गंदा गंदा पड़ा तो कैसे लगेगा आपको? ऐसे है। तो भागवत में क्या बोलते हैं कि नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो धीरे धीरे मन का जो कलमश है वो स्वच्छ होता जाएगा और भगवत भक्ति स्थिर होता जाएगा। जैसे ही भगवान अंदर में आके बैठ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, तो मन पूरा स्थिर हो जाएगा और हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पूरा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? तो ये सब जो गुण है, तो इसको तो आने में समय लगेगा बहुत। तो लेकिन समय तो कम है हमारे पास। तो कैसे गुण आने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। हम खाली एक गुण भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी आपके प्रति भक्ति देखिए। बस भक्ति में सभी गुण सम्मिलित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जब हम केवल भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति करेंगे, एक ही गुण, एकमात्र गुण,
भगवान कुछ भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, भगवान आपके भक्ति में रखिए। अपना हमेशा आपका स्मरण करने का जो है ये बुद्धि दीजिए, कभी आपको भूलना नहीं, ये बुद्धि दीजिए, बस इतना। ये करेंगे तो अपने आप, भागवत में बोलते हैं, दूसरे गुण सब आ जाएंगे। ये सब इधर ये सब हम इधर क्यों सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि हमें पता तो चले क्या क्या गुण है महान व्यक्तियों का। परीक्षित महाराज बोलते हैं परीक्षित का क्या गुण है। आज केवल हमने 3 गुण का विश्लेषण किया, समझा। इतने सारे ये पूरा अध्याय उसी का है। ये बताते हैं लगभग 30-40 गुण है उनके, जो बताते हैं कि शुद्ध भक्त के इतने सारे गुण हैं। महाभागवत इसलिए बोलते हैं उनको, ठीक है। तो हमें इतना चिंता नहीं करना कि वो गुण कैसे आएगा, हमें चिंता यह करना कि भक्ति कैसे करें, ज्यादा भक्ति कैसे कर, भक्ति में कैसे और निष्ठा हो जाए। अभी जब कर रहे हैं हरे कृष्णा, और जब करते करते हमारा ध्यान इधर जा रहा है, भटक रहा है, वो तो भक्ति का प्रतिकूल है। भगवान आपका जब होते समय मेरा ध्यान आप पर रहना है, ये प्रार्थना करो, है ना। अभी मन भटक रहा है, 16 वाला कब होगा देख रहे बार बार उठा के अरे नहीं जा रहा है अंदर, अभी ठंड मौसम में ये भी नहीं खत्म हो रहा है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है तो ऐसे नहीं हो जाए। 16 वाला कब खत्म हुआ पता नहीं चला, अरे और 16 करूंगा, ऐसा कब आएगा भगवान, ऐसे मन में ऐसा प्रार्थना कर। बात यह है कि अभी हमारा भक्ति करने का रुचि ही नहीं है, फोर्सिबली कर रहे हैं। जैसे बच्चों को बचपन में माता को पता है, स्कूल नहीं जाते, जाओ जाओ जाओ, ऐसे हमें फोर्सिबली हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो हमें एक ऐसा स्टेज में आना है, जैसे प्रभु गोस्वामी बताते हैं, अभी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे रागानुग भक्ति के स्तर पर आना है। वैदिक भक्ति से रागानुग, रागानुग यानी कि हम इतने आनंद से करने का इच्छा करेंगे उसको कि किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हाँ आप ऐसे करो वैसे करो, बार बार आपका मन इधर उधर घूम रहा है, नहीं, थोड़ा आप स्थिर हो जाएंगे। रागानुग भक्ति से आगे भाव भक्ति, जो वृंदावन के जो निवासी करते हैं, गोपी गोपाल गोपाल गोपालक। तो इस तरीके के भक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना है वो देखना है, ऑटोमेटिक दूसरे गुण आ जाएंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल रोबोट दिया था ना, गोपियों का जो भक्ति इतना श्रेष्ठ है, वो यहां तक देख रहे कि मुझे भगवान को बस बिना आंखें बंद किए बिना देखते रहना है, ब्लिंकिंग में नहीं होना है। ब्लिंकिंग तो साइंटिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर होना है, क्योंकि आंखों को ऐसे देखते रहेंगे तो वो पूरा सूख जाएगा, ऐसे वो एग्जाम कुछ देते हैं रीजन। तो यहाँ पे उनका क्या है, मुझे भगवान को इतना ऐसे देखता रहना है कि बस ये बाधा नहीं होना है। देखिए उनका भक्ति क्या है। तो इस लेवल की भक्ति में कब आएंगे भगवान प्रार्थना करना है, ठीक है। तो गोपियों से प्रार्थना करना है, आप थोड़ा मुझे भक्ति दीजिए, कृपा करिए, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। मात्र एक केवल शुद्ध भक्ति करने का हमारा इच्छा होना है, बाकी सब। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, शुद्ध भक्ति का आचरण किया और उसे प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया। बाकी सब प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो गया 40 रुपए से अमेरिका, कुछ नहीं था मेरे पास पैसा, पूरा विश्व भर का जो आंदोलन प्रभुपाद जी ने शुरू किया। और क्या हुआ, प्रभुपाद जी बोले मेरे श्रद्धा था भगवान के पुण्य नाम पे, मेरे गुरु महाराज के आदेश पे, उसका बल पर भगवान ने जो आवश्यक था वो दे दिया। भक्ति में ऐसा है कि हमें सेपरेट उसको पूछने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। भगवान को पता है जो चाहिए आपको उनके सेवा के लिए। ये गुण आने से हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। गुण आने से क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। अभी इतने सारे गुण थे परीक्षित में, तो वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे। जब उनको एक श्राप मिला कि 7 दिन में आपका मृत्यु होगा, उन्होंने क्या बोला, स्वीकार किया, उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। अरे श्राप मिला तो मैं उस ब्राह्मण बालक को फिर से जाके मार दूंगा, नहीं, वो उतना बलशाली थे, फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया। ये भक्ति का
हाँ चलो ठीक है, चलिए तो अभी समाप्त करेंगे, काफी समय ले लिया हमने। मंत्रा श्रीमद् भागवतम जय। जय। हरे कृष्ण।